अगर आप उस पर जोर दे रहे तो मैं आपको बता दूं कि यह आवाज वर्ष 2009 में मैंने अपने शीर्षस्थ नेताओं के समक्ष पहली बार रखने का काम किया था, जिसमें मैंने कहा था कि नवादा का नेता नवादा संसदीय क्षेत्र का बेटा हो, जो नवादा की चौहद्दी का जिन्हें ज्ञान हो, नवादा की समस्याओं का ज्ञान हो, तभी नवादा का समस्याओं का समाधान वो कर सकेंगे। इन बातों को मैंने 2009 में उठाया था। आज वह आवाज जन जन की आवाज बन गई है और जन भावना यह है कि नवादा का सांसद नवादा संसदीय क्षेत्र का हो। और मुझे आशा ही नहीं, मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी आम जनों की भावनाओं का सम्मान करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। और नवादा एक शब्द और लेंगे, जब हम नवादा घूम रहे थे तो लगातार बहुत सारी समस्या नजर आई। मतलब जो लोग थे, बहुत सारे मतलब लोकल एमपी पे भी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि व्यवस्थाओं में यहाँ के जो एमपी हैं लास्ट 4 साल में कभी नजर नहीं आए, मगर जब चुनाव आ गया तो फिर चेहरा दिखाने लगे। इस पर क्या कहेंगे? आप ही के सहयोगी दल के वो हैं। देखिए, वो मेरे गठबंधन के साथी हैं, इस पे मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और इसमें जो जनता की आवाज़ है वो आप स्वयं सुन रहे हैं। मैं यदि बोलूं तो लगेगा कि राजनीतिक कारणों से बोल रहे हैं, पर यह हकीकत है। मैं इसीलिए कहा कि 2009 से मैं इस आवाज़ को बुलंद किया हूं। और मैंने आपसे भी, आपने इसके पहले पूछा, मैंने कहा हूं कि जिन्हें इस जिले की चौहद्दी का ज्ञान ना हो, जिन्हें इस जिले की समस्याओं का ज्ञान ना हो, वो समाधान मुझे ढूंढकर कैसे दे सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की अनिवार्यता है नवादा को। नवादा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, नवादा अपर सक्रिय जलाशय योजना, नवादा में एकमात्र इंडस्ट्री था जो अब मालूम हुआ कि किसी और सेक्टर को दे दिया गया, वारसलीगंज का चीनी मिल। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। नवादा आप जब आए होंगे पकड़ी वर्मा से, 3 नंबर स्टैंड पे आपने देखा होगा कि रेलवे का ओवरब्रिज छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जगहों पे ओवरब्रिज आरओबी बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव वीडियो और मैं हूं केशव सिंह। चलिए, लोकसभा चुनाव के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, जब हम घूम रहे थे बहुत सारे, तो उसमें मेरा जो लिस्ट में नाम था वो नवादा भी था। और आज हम वही नवादा पहुंच चुके हैं, जिस नवादा में बीते कई वर्षों से एक चेहरा का नाम रहा है, जो विकास के लिए भी जाने जाते हैं या फिर डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो उस जगह अभी हम पहुंचे हैं हिसुआ विधानसभा में। हिसुआ विधानसभा भी नवादा लोकसभा का ही पार्ट है। और नवादा लोकसभा चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं तो इस बार ग्रीन सिग्नल के तौर पे अमित शाह खुद हिसुआ पहुंचकर एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम करते हैं। और कार्यक्रम करने के बाद सीधा नवादा के कार्यकर्ताओं को, नवादा के नेताओं को या बिहार के लोगों को एक चीज आश्वस्त कर देते हैं कि इस बार नवादा का सीट भारतीय जनता पार्टी खुद गृह मंत्री अमित शाह के देखरेख में चुनाव लड़ेगी। तो बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं सिग्नल की बात हो या फिर जब बीजेपी चेहरे की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे चेहरा नजर आ रहा है नवादा लोकसभा में। और खासकर जब नवादा लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो आज तक का एक रिकॉर्ड रहा है कि नवादा के जितने भी सांसद रहे हैं वो नवादा के बाहर रहे हैं। इसके पहले मतलब जैसे ही 19 इलेक्शन समाप्त होता है, उसके पहले से ही नवादा के लोगों के बीच में जब हम गए थे तो सीधा कहा गया था कि दुर्भाग्य की बात है कि नवादा के बेटा के तौर पर बहुत सारे लोग नजर आते हैं बीजेपी में, मगर उनको टिकट नहीं मिल पाता है क्योंकि नवादा के वे लोग होते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को नवादा के सांसद के तौर पर चुना जाता है, मतलब चुनना पड़ता है मजबूरी में। तो वही नवादा लोकसभा में भी हम मौजूद हैं। चलिए, हमारे साथ पूर्व विधायक और लगातार नवादा लोकसभा में ये भी घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं कि आखिर में नवादा का सांसद कैसा हो या फिर नवादा के नेतृत्व की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। इन सभी मुद्दों के बीच में हमारे साथ मौजूद है जिसका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। स्वागत है सर। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। आज हम हिसुआ पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब हिसुआ घूम रहे थे, मतलब परसों शाम को हम नवादा पहुंचे। नवादा
झाझा के आने से क्रम में नवादा लोकसभा जैसे एंट्री लेते हैं तो बहुत सारे लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो शायद सीधा सीधा कहा गया था कि हम पूछे कि इस बार सांसद किसे बना रहा है। यहाँ का मगही भाषा जब हम बात करते हैं तो सीधा बोलते कि केकरा बने वो इस बार सांसद। तो उन लोगों का कहना था कि इच्छा तो है कि यहाँ का बेटा बने, मगर अब इस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जन भावना है और आप सही आपने कहा कि आप पूरे ज़िले में कहीं भी घूम लेंगे तो नवादा जिला वासियों की ये चाहत है कि नवादा संसदीय क्षेत्र का नेता, नवादा का बेटा बेटी जो भी हो, उसको पार्टी उस पर भरोसा करे, विश्वास जताए। और नवादा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का यह सीट रहा है, परंपरागत सीट रही है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में इन बातों की घोषणा की है कि नवादा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और हम सब जैसे कार्यकर्ताओं ने जनता की भावनाओं से अपने नेताओं को अवगत कराया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नवादा जिले वासियों की भावना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। नवादा का बेटा मतलब जब हम 3 विधानसभा की बात करते हैं, पहले 3 विधानसभा जहाँ पे नवादा लोकसभा का पूरा चुनावी कैंपेन हो या फिर चुनावी गणित सेट होता है। बड़बीघा आप भी जान रहे हैं किसके, मतलब बड़बीघा विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वोट फॉरवर्ड जाति का आता है। वारसलीगंज विधानसभा और एक हिसुआ विधानसभा, ये 3 विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पे बीजेपी अक्सर बीजेपी को इस विधानसभा से बेनिफिट मिलता रहा। भले बड़बीघा विधानसभा में बीजेपी अपने कैंडिडेट के तौर पे अभी नहीं ट्राई किया, उनको नहीं मौका मिला, मगर इस बार जो लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कौन व्यक्ति किस व्यक्ति के तौर पे यहाँ से कार्य करेंगे और चुनाव में टिकट। चलिए हिसुआ की बात करते हैं। हिसुआ में बहुत सारे विकास कार्यों को देखा जा रहा था। जब विकास की बात की जाए तो 3 साल 2020 के बाद ये 2023 है, 3 साल लगभग होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का। मगर लोगों में जो नाराजगी है उनका सीधा कहना था कि अनिल सिंह के समय में कम से कम एक चीज़ तो हम देख लिए कि सड़क आज तक हम नहीं देखे थे, वो सड़क हमने सबसे ज़्यादा हमारे अपने विधायक जी के तौर पर हमने देखा। अगर ये तीसरा का हिसाब कुछ नहीं बता पाते। ये मेरा सौभाग्य है और हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की ईमानदार जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि जो मेरे कार्यकाल में सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं वो आवाम और तवाम के जुबान पे है। और मुझे हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मैं आभारी हूँ। जो मैं पद पे रहते हुए किया, आज निवर्तमान होकर के भी मैं उनकी सेवा में ही यहाँ बैठा हूँ। तो मेरा इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता से कमिटमेंट है, वादा है कि मैं वर्तमान बनकर, निवर्तमान बनकर भी आपके बीच रहकर आपका यह सेवक आपको सेवा देता रहेगा। मैं दे रहा हूँ। और जो 3 साल का कार्यकाल यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, वो करेंगे क्या? जो पूर्व में उनके 28 साल रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उसी पाठशाला में पढ़े हैं। जैसे दुकानदारी और राजनीति का व्यवसायीकरण इनके फादर इन लॉ स्वर्गीय आदि पाऊ किया करते थे, वैसे ये भी कर रही हैं। और हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र की जनता इसको बहुत नज़दीक से देख रही है। आने वाले कल में, जैसा आपने कहा कि घूमने के क्रम में लोगों ने बताया, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले कल में जनता असेसमेंट करेगी, कंपैरेटिवली दोनों का चार्ट लेकर के बैठेगी और उस समय निश्चित रूप से हिसुआ विधानसभा को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल के तरफ उनके आशीर्वाद के हाथ होंगे और आने वाला कल फिर हिसुआ विधानसभा में कमल फूल खिलेगा। कमल फूल खिलेगा। चलिए हिसुआ की तो बात हो गई, चलिए उसके पहले 24 है। 24 के गणित में बीजेपी का जो चेहरा है लगातार अपने तरफ से प्रयासरत है कि कहीं न कहीं अगर नवादा के बेटा को मौका मिल जाता है तो नवादा एक नए इतिहास रचने का कार्य करेगा। क्या लग रहा है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की है, ऐसे तो हम गठबंधन में 19 में जो चुनाव लड़े थे उसमें बहुत
सीट ऐसी भी मेरी थी जो परंपरागत सीट थी। बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पे अपना प्रदर्शन करते रही थी। उन सीटों को भी गठबंधन धर्मों का पालन करने के कारण हमारे सहयोगी दलों को दे दिया गया था। उसमें एक नवादा भी था मेरा। उसमें बिहार में आज के दिनों में 10 सीट है, पर जब स्टार्टिंग में 4 सीट भी हम लोग चिन्हित किए थे जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट रहा है, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ेगी, तो उसमें नवादा भी एक था। और उस निमित्त प्रवास कार्यक्रम के तहत हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई साहब का यहाँ आगमन हुआ था और यहाँ पे उन्होंने घोषणा किया है कि नवादा लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी लड़े और जीते, कमल खिले 24 में। इस निमित्त नवादा जिला का संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिया गया है। लोकसभा संयोजक के नाते अपने प्रवास कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए और सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए, लोगों से संपर्कता बढ़ाने के लिए संपर्क अभियान अभी प्रारंभ हुआ है। 30 मई से 30 जून तक किया जाना है। मेरे राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता, भारत सरकार के कई मंत्री का कार्यक्रम और प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है। पहले भी लोकसभा के प्रभार के रूप में दानवे साहब का यहाँ नवादा आना हुआ है और उस तमाम कार्यक्रमों को लेकर हम लोग आवाम और तमाम के बीच जा रहे हैं। और जो नवादा जिले वासियों का, नवादा के मतदाताओं का, नवादा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि 2024 में नवादा संसदीय क्षेत्र में कमल खिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी को फिर से 24 में देश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए, अवसर देने के लिए नवादा की जनता तैयार होता है। नवादा की जनता तो तैयार है अनिल जी, मगर लोग कह रहे हैं कि अनिल सिंह की अब हैसियत हिस्सा विधानसभा तक की नहीं है, अब उनको आगे जाना चाहिए और उनकी यह मांग है कि लोकसभा में अगर कोई आए तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा सबसे आगे रहे। इस पर देखिए, उसमें हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, स्टेट में भी हमारी कोर ग्रुप है, उन लोग बैठकर तय करते हैं। जो समीक्षा आप कर रहे हैं वो समीक्षा हमारे पार्टी के नेता भी कई लेवल पे क्षेत्र में अपने मतदाताओं से उनकी राय लेकर करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि नवादा के लोग इस लायक मुझे समझ रहे हैं और पार्टी मुझे इस नवादा संसदीय क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए, अपना संगठन विस्तार के लिए, अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसे और उस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कौन से तरीके, कौन से नॉर्म्स, नियम हैं, इसी कार्यक्रमों को गांव के गलियों तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लोकसभा संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। यह मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा दायित्व बनता है कि पार्टी विस्तार के लिए मैं काम करूं और पार्टी जब लोकसभा के चुनाव के अवसर आएंगे, निश्चित रूप से नवादा की जन भावना के अनुसार पार्टी का निर्णय होगा। और हमारी एक ऐसी पार्टी है जो वंशावली से नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान मतलब लगता है मिलता कि है। नवादा के लोगों को सम्मान मिलेगा इस बार, ये बताइए। निश्चित रूप से मैं भी आशान्वित हूं, मैं स्वयं के लिए नहीं, लेकिन जो नवादा की जनता का जन भावना है, उस भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जरूर करेंगे। और जिन व्यक्ति को जो जन भावना है उसके हिसाब से जिन व्यक्ति को पार्टी आगे लाएगी, मैं पहला व्यक्ति रहूंगा कि मैं सानिध्य और सहयोग दूंगा उनको और संसद भवन तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी। मगर पहली चीज तो आप भी सोच रहे हो कि जो भी हो नवादा का बेटा हो। जी बिल्कुल, इन बातों में मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है, क्योंकि जब बार बार आप उस पर जोर दे रहे तो मैं आपको बता दूं कि यह आवाज वर्ष 2009 में
मैंने अपने शीर्षस्थ नेताओं के समक्ष पहली बार रखने का काम किया था, जिसमें मैंने कहा था कि नवादा का नेता नवादा संसदीय क्षेत्र का बेटा हो, जो नवादा की चौहद्दी का जिन्हें ज्ञान हो, नवादा की समस्याओं का ज्ञान हो, तभी नवादा का समस्याओं का समाधान वो कर सकेंगे। इन बातों को मैंने 2009 में उठाया था। आज वह आवाज़ जन जन की आवाज़ बन गई है और जन भावना यह है कि नवादा का सांसद नवादा संसदीय क्षेत्र का हो। और मुझे आशा ही नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी आम जनों की भावनाओं का सम्मान करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी और नवादा के हित में बेहतर निर्णय लेगी। चलिए, नवादा के हित में बेहतर निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर जो भी फैसला होगा उसका ये सम्मान करेंगे। अनिल जी, लोकसभा के तौर पे आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर पार्टी मौका दे देती है तो पहले तैयारी तो चल रही होगी ना? देखिए, मैं आज राजनीतिक जीवन में मेरा 20 से 22 साल हो गया और मेरी पार्टी दोनों, मेरी पार्टी लोकसभा स्तर पे जब कोई चुनाव आता है तब तैयारी होती है, नहीं। एक सेवक को हर पल अपनी तैयारी सेवा के रूप में करते रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग आम जनों से जुड़कर उनके दुख में सुख में हमेशा सानिध्य निभाते रहते हैं। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने लोकसभा का संयोजक बनाकर पार्टी विस्तार की जिम्मेवारी मेरे कंधे पे दी है और उस काम को मैं निभा रहा हूं और मजबूती प्रदान करने के लिए अपना कतरा भी बहाना होगा, मैं बहाऊंगा पार्टी के विस्तार के लिए और इस नवादा की मिट्टी को सींचने के लिए। नवादा की मिट्टी को सींचने के लिए कतरा बहाने के लिए तैयार हैं अनिल सिंह। अनिल जी, एक शब्द और लेंगे। जब हम नवादा घूम रहे थे तो लगातार बहुत सारी समस्या नज़र आई, मतलब जो लोग थे बहुत सारे, मतलब लोकल एमपी पे भी बहुत सारे सवाल उठा रहे थे कि व्यवस्थाओं में यहाँ के जो एमपी हैं लास्ट 4 साल में कभी नज़र नहीं आए, मगर जब चुनाव आ गया तो फिर चेहरा दिखाने लगे। इस पर क्या कहेंगे? आपकी के सहयोगी दल के वो हैं। देखिए, वो मेरे गठबंधन के साथी हैं, इस पे मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और इसमें जो जनता की आवाज़ है वो आप स्वयं सुन रहे हैं। मैं यदि बोलूं तो लगेगा कि राजनीतिक कारणों से बोल रहे हैं, पर यह हकीकत है। मैं इसीलिए कहा कि 2009 से मैं इस आवाज़ को बुलंद किया हूं और मैंने आपसे भी, आपने इसके पहले पूछा तो मैंने कहा हूं कि जिन्हें इस जिले की चौहद्दी का ज्ञान ना हो, जिन्हें इस जिले की समस्याओं का ज्ञान ना हो, वो समाधान मुझे ढूंढकर कैसे दे सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की अनिवार्यता है नवादा को। नवादा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, नवादा अपर सक्रिय जलाशय योजना, नवादा में एकमात्र इंडस्ट्री था जो अब मालूम हुआ कि किसी और सेक्टर को दे दिया गया, वारसलीगंज का चीनी मिल। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। नवादा, आप जब आए होंगे पकड़ी वर्मा से 3 नंबर स्टैंड पे आपने देखा होगा कि रेलवे का ओवरब्रिज, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे जगहों पे ओवरब्रिज आरओबी बन गया। नवादा शहर के बाहर चारों तरफ बाईपास, आप देखे होंगे तो आपको जरूर महसूस हुआ होगा कि नवादा की जनता को इन समस्याओं से रोज जूझना पड़ता है। शायद अगर स्थानीय लोग इन समस्याओं को रोज देखने वाले उस मुकाम तक पहुंचते तो सरकार में इस नवादा की जनता की समस्याओं को वहां तक पहुंचाकर समाधान लाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किए होते। चलिए, तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी। भारतीय जनता पार्टी अपने बिहार में 40 सीट पे तैयारी कर रही है और बेहतर तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बिहार के 40 की 40 सीट जीतकर 2024 में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान करेगी। और देश जो आज हमारा विकास के क्षेत्र में हो, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में हो और जो अपना सनातन धर्म के उत्थान के क्षेत्र में हो, सभी सेक्टर में जो काम हो रहा है, एक साथ ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। जो व्यक्ति आज देश और देशवासियों के जन जन के दिल में समाये बैठे हैं और उनके चेहरे पे 2024 हम लोग व्यापक रूप से, बिहार ही नहीं
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और देश को परम वैभव पर पहुंचाने में हम तमाम हिंदुस्तानवासी अपने इस यज्ञ में मतदान के रूप में, अपना मतदान के रूप में मतदान देकर, उसको आहुति के रूप में देकर मतदान अपना नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करें। चलिए, नवादा लोकसभा की तैयारी भी चल रही है और देश में प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए आप लोग पूरे शक्ति के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। नवादा लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को यह कहना चाहूँगा कि नवादा संसदीय क्षेत्र जो हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने इन बातों की घोषणा करके गए हैं, जिसकी अपेक्षा हम नवादा जिला वासियों को थी कि नवादा परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी नवादा सीट लड़े और एक दूसरा जो जन भावना है नवादा का स्थानीय उम्मीदवार हो। तो आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे गृह मंत्री जी ने आधी मांग तो हम लोगों की पूरी कर दी है, आधी मांग है उन पे हम लोग छोड़ते हैं, हम नवादा जिलावासी छोड़े। अपेक्षा जरूर होगी, उम्मीद जरूर होगी कि जन भावनाओं का सम्मान होगा, पर एक बात के लिए संकल्प ले कि 24 नवादा में कमल खिलाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी को हम लोग ताकत प्रदान करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे और इस हिंदुस्तान और इस भारत माँ को, मातृभूमि को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। इसके लिए अभी से अपना योगदान देना प्रारंभ कर दे। भारतीय जनता पार्टी को अपने दिल में बसाकर स्वयं भी और अपने आसपास और पड़ोस के लोग को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। यही निवेदन हमारा नवादा जिलावासी, नवादा संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से होगा। चलिए, इसके लिए लगातार हमारे साथ बने हुए थे यहाँ के पूर्व विधायक और लगातार जो कयास लगा रहे थे, तमाम मीडिया संस्थान में चर्चा चल रही थी कि अनिल सिंह को क्या जिम्मेवारी मिलेगी 2024 लोकसभा में। तो जिम्मेवारी कहीं न कहीं दिख रहा है कि जिम्मेवारी बड़ी मिल चुकी है और जो ग्रीन सिग्नल है, हालांकि ये औपचारिकता नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं नवादा लोकसभा को लेकर, मगर तैयारियां अनिल सिंह की तरफ से भी जोरों से है, लगातार चल रही है। बाकी हम नवादा लोकसभा के हर एक विधानसभा की भी वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पे किसके बारे में चर्चाएं लोग कर रहे हैं। क्या उस पंचायतों में चर्चा हो रही कि आखिर में नवादा का सांसद कौन बनेगा, उनके मन में क्या है, हर एक लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि नवादा का सांसद कौन बनेगा 2024 में। तो चलिए, ये शुरुआत हमने कर दी है हिस्वा से और लगातार हम वो तस्वीर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी से नवादा लोकसभा क्षेत्र के हिस्वा विधानसभा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू।